हेलो बच्चों। हाँ, हेलो बच्चों, आपके लिए आज हम पढ़ाएंगे महाराणा कुंभा का सांस्कृतिक योगदान। हाँ, महाराणा कुंभा वास्तु एवं स्थापत्य कला का महमदी था और उसकी स्थापत्य कला और वास्तुकला के प्रति प्रेम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे तो मेवाड़ में मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। महाराणा कुंभा ने इसे नई दिशा दी और कुंभाकालीन मंदिरों का निर्माण नागर शैली के शिखरों से अलंकृत तथा ऊंची प्रासाद पीठ पर अवस्थित है, जिनमें प्रायः भूरे रंग के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इन मंदिरों में सादे गर्भगृह, अर्धमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणा पथ, आमलक युक्त शिखर पाए जाते हैं। गर्भगृह के द्वारों एवं खंडों, मंडपों की छतों और स्तंभों पर सुंदर मूर्तियां और कला के शुभ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। मंदिरों के बाहरी भाग पर प्रासाद पीठ व मंडोवरों पर सुंदर कलाकृतियां व विष्णु के विविध रूपों को अलंकृत करने वाली मूर्तियां भी अलंकृत है। कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कुंभ स्वामी का मंदिर, जो कीर्ति स्तंभ के पास मौजूद है, जिसका निर्माण 1445-46 ईस्वी के आसपास किया गया। दूसरा आबू के अचलगढ़ के समीप बनाया गया मंदिर है, जिसमें विभिन्न अवतारों की प्रतिमाएं लगी हुई है। कुंभाकालीन मंदिरों में रणकपुर के जैन मंदिर, जिसकी वास्तु एवं शिल्प कला का बखान फर्ग्यूसन ने भी किया है। इसके अलावा अजारी, पिंडवाड़ा, नागदा के मंदिर भी प्रमुख है। कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था महाराणा कुंभा ने। कुंभा के काल में मूर्ति कला का भी चरम विकास हुआ। चित्तौड़ के दुर्ग में निर्मित कीर्ति स्तंभ भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश माना जाता है। वह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर माना जाता है। इनमें जनार्दन, रुद्र, ब्रह्मा व अनंत की मूर्तियाँ, हरिहर, अर्धनारीश्वर, भैरव, वरुण इत्यादि की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। कर्नल टोड ने की दृष्टि से इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। दुर्ग। महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और अपने राज्य के पश्चिमी सीमा व सिरोही के बीच तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए सिरोही के पास बसंती दुर्ग बनवाया। मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग, भीलों की शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए भौमड़ दुर्ग, आबू में 1442 ईस्वी में अचलगढ़ दुर्ग, सादड़ी, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। यह दुर्ग सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। यहाँ रथमार्ग बनवाए, रामपोल, हनुमान पोल, भैरव पोल इत्यादि बनवाए। भवन निर्माण। चित्तौड़ दुर्ग के प्राचीन महल अधिक विस्तृत नहीं थे, इसलिए कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इन महलों में त्रिपोलिया दरवाजा, सभागार, जनाना महल, कुंवरपदे का महल इत्यादि बनवाए। इन महलों की दीवारों पर कमल व युद्ध के दृश्य बनवाए। इसके जंगले और कटघरे भी विशिष्ट शैली के हैं। कुंभलगढ़ में स्थित कुंभा के महल, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, इस महल के प्रवेश द्वार के पहले चंडिका का मंदिर है। कुंभा के इन महलों में जनाना व मर्दाना महल अलग अलग रहे हैं। महल के सबसे ऊपर के कक्षों में जालियां व गोखड़े हैं। दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। यहीं बैठकर कुंभा ने चंडी षटक की रचना की। यह महल अत्यंत सादे कक्ष, छोटे चौक व दालान आकार में छोटे हैं। प्रवेश द्वार भी छोटे और सकरे हैं। सीढ़ियाँ खुले भागों में स्थित हैं। जलाशय। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में रामकुंड
व भीमलत तालाब बनवाया। बसंतगढ़ में 7 जलाशय बनाए। अचलगढ़ में वही भी 4 तालाब व मंदाकिनी कुंड बनवाया। अब अपन जो है साहित्य का और वो जो मैं बता रही थी आपको, वो अपन फिर थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों? वाह, ओके।